प्यारे परीक्षा तो आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूँ परीक्षा में। जैसे कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख रहे हो कि बिहार में 10 विभागों में रिक्त लगभग 64,559 पदों पर महाभर्ती निकलने की एक बड़ी घोषणा जो है, और जो भी वैकेंसीज खाली पड़े उनका ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 10 कौन कौन से विभाग है, यहाँ पे शिक्षा विभाग का नाम है कि नहीं है, और उसी तरह से शिक्षा विभाग में कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, और उसी तरह से आने वाली तैयारी के बारे में आपको थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताने वाला हूँ, तो सभी लोग आखिर तक जुड़े रहेंगे। और जो भी नया बच्चा जुड़ा है, सबसे पहले टीम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में जो भी शिक्षा विभाग में और अतिरिक्त हमारे बिहार में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है, उसका अपडेट आपके पास हमेशा बना रहे और हमेशा आप अपडेट रहे। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खबर को, जहाँ पे लिखा गया है कि हिंदुस्तान पटना ब्यूरो के हिसाब से ये न्यूज़ जो निकल कर है, यहाँ पे लिखा गया है कि 10 विभाग विभिन्न विभागों में लगभग 64,559 पदों के ऊपर जो है, जो खाली वैकेंसीज है, उसका ब्यौरा दिया गया है। ये 10 विभाग कौन-कौन से मैं आपको बताना चाहूँगा, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे शिक्षा विभाग का नाम नहीं दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे बड़ी वैकेंसी कहाँ पे निकली है, तो 10 विभाग कौन-कौन से यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि पंचायती राज है, ग्रामीण विकास, कृषि, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्ता, पशु एवं मत्स्य, सहकारिता, वन एवं जलवायु परिवर्तन और गन्ना उद्योग। इतने सारे 10 विभागों में जितनी भी वैकेंसीज खाली पड़ी थी, उन सभी का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। और सबसे बड़ी वैकेंसी आपको जो नजर आ रही है, वो है आपकी पंचायती राज विभाग में, जहां पर आपको लगभग 16,496 पदों का ब्यौरा नजर आ रहा है। और वही अगर सेकंड नंबर पे या दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ग्रामीण विकास विभाग में लगभग 14,667 पदों का जो है यहाँ पे ब्यौरा, यानी कि वहां पे जो वैकेंसीज है वो दिखा दे रहा है। अब यहाँ पे एक और बात भी कही गई है। बात ये है कि क्या सर पूरे की पूरी जो भी पदे यहाँ पर दिखाए गए, जो 64,000 प्लस वैकेंसीज है, क्या सभी पदों के ऊपर अभी तक अधियाचना भेजकर उनका नोटिफिकेशन आ गया है? जी नहीं। तो यहाँ पर वो भी बात क्लियर की गई है। अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे लिखा गया है कि लगभग 14,986 पद जो है, इसकी अधियाचना आयोग को भेजी दी गई है। लगभग 15,000 के आसपास पकड़ लीजिए। और रही बात लगभग 49,591 पदों का, उसका अभी तक अधियाचना भेजी नहीं गई है। बस उसकी जो खाली पद है, उनका ब्यौरा लिया गया है। कितने विभागों में कितनी वैकेंसीज खाली पद है, इसके बारे में। पर यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग का नाम क्यों नहीं डाला गया है? क्या शिक्षा विभाग के बारे में इनको पता नहीं है कि कितनी वैकेंसीज हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो स्पष्टीकरण है, इसके बारे में लास्ट टाइम में विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही इसके बारे में बताया है कि शिक्षा विभाग में वैकेंसीज निकलने वाले हैं, जहाँ पे लगभग 60 टू 70,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और उसी तरह से उन्होंने ये भी बोला था कि आने वाले मई महीने में जो नोटिफिकेशन है टीआरई का, वो भी निकलेगा। पर अभी तक उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है, ना उसके बारे में किसी ने कुछ बोला है। तो ऑब्वियसली मैं बोलना चाहूँगा कि शायद शायद थोड़ी-सी देरी हो सकती है। तो मई महीने के सेकंड या थर्ड वीक में अगर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली आपकी एग्ज़ामिनेशन उसके 2 महीने के अंतराल में होगी। 2 महीना मतलब मान लीजिए जून, जुलाई और अगस्त में आपकी एग्ज़ाम होगी, और उसी तरह से हो सकता है अगर ये थोड़ा-सा और लेट हो जाए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जून महीने के फर्स्ट वीक तक जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पर वहां से भी अगर आप पकड़ते हो, लगभग 2 महीने के अंतराल में, लगभग 60 दिन या 65 दिन के अंतराल में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को पता है कि बिहार में अभी विधानसभा की इलेक्शन होने वाली है, और ऑब्वियसली उसके पहले वो एग्जामिनेशन जरूर कंडक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार का पूरा इस बार जो भी इलेक्शन है, वो रोजगार के ऊपर चल रहा है। तो ऑब्वियस है, और सबसे बड़ा रोजगार मिलने वाला एक विभाग जो शिक्षा विभाग है, उसके बारे में अगर नहीं बोलते हैं वो, तो ऑब्वियस है आने वाले इलेक्शन में उनको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो, और ये न्यूज़ या ये खबर पढ़ने वाला हर वो अभ्यर्थी जानता है जो बिहार से बिलॉन्ग करता है। तो ऑब्वियसली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा सब्र रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और उसी तरह से अगर आप इस आने वाले समय में जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो और अपनी जो सिलेक्शन है उसके मजबूत करना चाहते हो, तो टीचिंग परीक्षा में आपको 60% का जो कूपन कोड है उसको इस्तेमाल कर, जिसका मिशन टीआरई, ये कूपन कोड इस्तेमाल कर जो है 60% का ऑफर का आप लाभ ले सकते हो। जहाँ पे आप बीपीएससी, टीआरई, केवीएस, डीडीपीएसबी, सीटेट, कोई भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी अगर कर रहे हो, तो ऑब्वियस है आप इस समर स्पेशल ऑफर का
फायदा लेकर आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी और भी मजबूत और अपना सिलेक्शन 100% तय कर सकते हो। ठीक है, दानिश सर के साथ और टीचिंग परीक्षा के साथ। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा खबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे शिक्षा विभाग की बात क्यों नहीं की है और उसी तरह से कौन कौन से विभागों में कितनी वैकेंसीज पड़ी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑब्वियस है, आपको ये नहीं करना है कि राह देखते रहना है, जितने भी विभाग में जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो फॉर्म फिलअप करते रहना है, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई चल रही है वो सभी सभी विभागों के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। और एक बात और, ठीक है, शिक्षा विभाग को ये पता चलना चाहिए कि तैयारी की हम कितनी राह देख रहे हैं। तो एक आपको काम करना है कि नीचे कमेंट में आपको लिखना है कि वी वांट टीआरई नोटिफिकेशन, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी। और ये सबसे बड़ा माध्यम है जहां पे सरकार नजर रख रही है कि सोशल मीडिया में क्या हलचल चल रही। तो ऑब्वियसली ये हलचल शुरू होनी चाहिए। वी वांट टीआरई 4.0 ये नारा चलना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। मिलते हैं और कुछ नोटिफिकेशन के साथ अगर आती है तो। ठीक है, तो गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।